हमारे विंग का हम सीन देते हैं जब वो नीचे उतर के जब आता है तो वो हैरान हो जाता है और आके देखता है ते जंगकुक तुम दोनों यहाँ पर इतनी जल्दी। हाँ, फिर ते आके उससे हक लेता। ओ माय बेस्ट फ्रेंड मेरा विन, मेरे को मालूम नहीं था कि तुम इतनी जल्दी शादी करने के लिए हाँ कर दोगे। और मॉम ने कल रात को हमें इन्फॉर्म कर दिया था और हमने सुबह की अपनी प्राइवेट जेट पकड़ा और हम लोग चाइना आए के हमें मॉम ने एड्रेस पहले ही सेंड कर दिया था इसलिए जल्दी आ गए। और मुझे तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से तो मैं मिलना चाहता हूँ कि मेरा ब्रदर इन लॉ है कौन। मैं भी तो देखूँ वो हैंडसम है ये नहीं और मेरे दोस्त के लायक है नहीं। फिर विन कहता है ते तुम कि क्या मेरे हस्बैंड की चेकिंग करना स्टार्ट करोगे? क्यों नहीं, जैसे तुमने मेरे साथ किया तो वैसे मैं भी करूँ। रियली तुम मेरे साथ वैसे करोगे जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था? हाँ, मैं बदला लेके रहूंगा क्योंकि तुमने मुझे बहुत तड़पाया था और मैं भी तुम्हें वैसे ही तड़पाऊंगा जैसे तुमने मुझे जंगकुक से हरदम अलग करते रहते थे। फिर हमारा वीन बोलता है तुम एक नंबर के पागल इंसान हो। वीन कहता है मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं, तुम हटो, एक नंबर के पागल हो, हटो यहाँ से। फिर जंगकुक कैसे हो? फिर जंगकुक उठता है और कहता है कि भाई मैं एकदम ठीक, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, ये शैतान ने कहीं तुम्हें तंग तो नहीं किया? दीदी ने कुछ नहीं किया था। ठीक है, मुझे बताते रहो ये इंसान ने कुछ किया तो तुमने इसका बात में हटिया मैं अपने हाथ से इसे तोड़ फोड़ के रखूं। फिर बीच में वे तो अपने एक लड़का पजेसिव बन के रहते हो। क्यों नहीं रहूं, नहीं चंगू इतना प्यारा, मैं इसके लिए पजेसिव नेचर रखूं? क्यों चंगू? चंगू बस हाँ भाई मैं चलो आप लोग तुम लोग आगे हो तो हम लोग घूमने के लिए चले कहीं। फिर हमारा ते कहता है, विन बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी कहीं जाने का मूड नहीं है। फिर ते कहता है कि मॉम मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब इनके होने वाले हस्बैंड और की फैमिली से मिलना चाहता हूँ। फिर प्रिंसेस सायरन उठते बोलते हाँ तो एक बात सही कह रहे हो। लैनी बोलती तो वो दोनों से मिलना भी चाहती थी। एक काम करते हैं कि हम उन्हें घर पे बुला ले। फिर हमारा विन बोलता मॉम एक काम करो, जैसे मैडम लैन ने जैसे हम अपने घर पे उन्हें इनवाइट किया था डिनर के, तो आप भी जाके लैंड फैमिली को इनवाइट कर लो यहाँ पे डिनर के लिए। वो लोग हमारे घर पे डिनर करने आ जाएंगे वो लोग। फिर जंगकुक एंड टी से भी मिल लेंगे। फिर कांसे सायरन बोलते कि हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो विन। फिर देख कहता है कि हाँ जब रात का डिनर बनने वाला है तो विनी खाना रात का विनी बनाएगा और मुझे विन के हाथ का खाना खाना। कितने दिन हो गए विन तुमने अपने हाथ से बनाया खाना खिलाया नहीं। और रियली मैंने तुम्हें खाना तुम हरदम अपने हस्बैंड के लिए बनाते थे, मैं क्यों बनाऊँ तुम्हारे लिए खाना? तुम जब खाना इतना टेस्टी बनाते हो वो अच्छा है। हाँ मैं खाना बनाता हूँ भी, अरे हाथ का जो खाना है वो लाजवाब होता है, मस्त रहता है। सच में क्यों जंको तुम्हें भी विन के हाथ का खाना पसंद? फिर जंको बोलते भाई आपने कितने एक बनाया भी नहीं अपने हाथों का खाना, मुझे भी खाना। फिर कौन सा सैटरन मिलते भी बनाओ तो ना अपने हाथों का खाना। फिर बोले ठीक है आप लोगों के लिए और में जो गेस्ट है उन लोगों के लिए भी खाना बना दूंगा। फिर ते बोलता है उन लोगों के हिसाब से भी तो खाना बनाना। वो विन कहता है क्योंकि जो लिन फैमिली है वो भी बॉइल्ड फुल डे खाती
क्या? तुम्हें कैसे पता? फिर से सरन बताया कि ये मुझे पता है कि तुम जो फैमिली मेंबर है वो ज़्यादा मसालेदार ना खा नहीं पाते हैं। वो ऐसी बात है। फिर हमारा मीन कहता है हाँ, तुम तो ऐसे लगते हो, तुम लैनवाची के ही खानदान के ऐसे लगते हो, तुम्हें भी मसाला खाना सूट ही नहीं करता। तेज से कहता हूँ हमारा ते मुंह फुला ले, तुम क्या बच्चे हो देते हम पाउटी फेस बना रहे हो, तुम ऐसा बात करोगे तो वैसा मुंह बनाऊंगा। फिर मुझे भी बोलता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। रियली तुम फोड़ भी नहीं सकते। फिर हमारे ते और फिर दोनों आपस में लड़ने लगते और हमारा जंकुक हमारे विन और जंकुक ते और विन को ही देखते जा रहा था। फिर हमारी कांसो सेवन आती है वीचन से मैं एक काम करती हूँ, जैसे बोला कि मैं चाहती हूँ लैन फैमिली में रात के डिनर के लिए उन्हें इनवाइट करने के लिए जाऊँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ उन लोगों को इनवाइट कर लो। उनने हमें अपने घर पे इनवाइट किया था, तो हमारा भी क्या कि हमारे घर पे आए डिनर के लिए। ठीक है। फिर कांसो सेवन वहाँ से चली और वीचन अपनी फैमिली को देख रहे थे कि फैमिली बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। जहाँ पे भी और ते को देख रहे थे, तो दोनों आपस में एकदम बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे थे और जंगू भी बहुत खुश था। फिर हमारी कांसो सैरन पहुंच जाती है। लैंड फैमिली की डोर रिंग करती है। गेट आके लैंड ई खुलती है। फिर लैंड ई कहती कि कांसो सैरन तुम यहाँ पे। फिर लैनी बोलते कि आओ कांसो सैरन। फिर कांसो सैरन घर में आती है और लिविंग रूम में चिंगेजून लैंड चिंगेजून, लैंड कुरैन और लैंड शिजन बैठे हुए थे और वहीं पे तब कांसो सैरन लैंड ई को लेके आती है। फिर वहाँ पे फिर सिजन कांसो सैरन को ग्रीट करता है और कांसो सैरन भी इन दोनों को चिंगेंजुन और लैंड कुरैन को हेलो कहती है। फिर लैनी पूछते कि क्या हुआ कांसो सैरन, तुम इतने सुबह के टाइम पे यहाँ पे। फिर कांसो सैरन बोलते कि लैनी मैं तुम्हें अपने घर पे इनवाइट करने आई हूँ। इनवाइट किस लिए? मैं आज हमारे घर पे तुम्हें अपने डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ। ओह, डिनर की क्या जरूरत थी? ओह, मेरा बेटा जंगुक और मेरा सनी लो है क्या? मेरा दूसरा बेटा यहाँ पे? हाँ, मैंने कल ही उससे इन्फॉर्म किया था, तो वो सुबह के टाइम पे बहुत जल्दी फटाफट झट से यहाँ पे आ गया। वो वैसी बात है, मैं भी मिलना चाहती तुम्हारे दूसरे बेटे और सुनील से। हाँ, मिल सकती हो तो मुझे अभी ओफो फिर कि लैनी हम लोग को चल के मिल सकते हैं। फिर कांसे सैरन बोलते कि हाँ, तुम लोग अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए आ सकते हो। ठीक है, हम लोग रात को डिनर के लिए तुम्हारे घर पे आ जाएंगे और साथ में वंशी को बेटे को भी लेके आना। मतलब मेरा बेटे भी मिलने जाते हैं अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ से। वो ऐसे पता है। ठीक है। फिर हमारी आंसर सैरन वहीं से चली जाती है। फिर लैनी बोलते भी मिलना चाहती हूँ कि आंसर सैरन का दूसरा बेटा कैसा है। फिर चलो, हमें भी अपने काम पे चलना है। फिर सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं अब रात का हम सीन, जहाँ पे फिर फैमिली में देखते सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। डाइनिंग टेबल एकदम सुंदर तरीके से रेडी हुआ था। फिर कांसा सैरन और फिर चांद से आते हैं। कांसा सैरन भी हाँ सच में फिन बेटा सारे खाने में कितना अच्छा स्मेल है। वहाँ पे हमारा किम तेयोंग और हमारा जन जंग को खाता है। फिर देख सही बोला मॉम, खाने में क्या खुशबू आ रही, इतनी
ये खुशबू सुन के मन कर रहा है कि खाने पे टूट पड़ूं। चंकू फिर भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर हमारी आंसर सर बोलते कि फिर तुमने क्या लोटस सूप भी बनाया? फिर हमारा फिन बोलता हाँ मॉम, मैंने लोटस सूप भी बनाया। वो तो मेरे को मालूम है, मेरे बेटे को लोटस सूप कितना पसंद है। हाँ मॉम, मुझे पता है कि मुझे लोटस सूप बहुत पसंद है। और तुमने ये लैन फैमिली के हिसाब से भी खाना बनाया? हाँ मॉम, आप भी जानते हो कि फैमिली को भी बॉयफ्रेंड मतलब ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं पसंद। वैसे तरीके से खाना मैंने ही बनाया है और देखो भी वैसी तरह का ही खाना खाता है ना। आपको भी सही बोला। चलो, ये लगता है लैंड फैमिली का भी आने का टाइम भी हो रहा है। फिर विन भी जो खाना था डाइनिंग टेबल पर अच्छे से अरेंज कर देता है और वो नहीं साफ करने के लिए चला जाता है। तब डोर रिंग होती है। फिर कांसस चलते पूरी लैंड फैमिली आ चुकी है। फिर लैनी मतलब सॉरी कांसस जाके दरवाजा खोलती है और फिर वहाँ देखती वहाँ पे पूरी लैंड फैमिली थी। हमारी लैनी लैंड चिंगिंजन लैंड क्रैंशी चैन हमारे लैंड वांची भी आए हुए थे। फिर कांसस सारे इनवाइट करती है। ओ चलो चलो लैनी जल्दी आओ और आप लोगों का स्वागत है। फिर सब लोग अंदर आते हैं। फिर वहीं पे हमारे चंकू और हमारे मतलब चंकू और हमारे ते आते हैं। फिर हमारी कांसस सैरन मिलवाती है कि लैनी ये मेरा बेटा चंकू और ये मेरा सन इन लॉ मतलब मेरा बेटे का हस्बैंड ये किम त्योंग। फिर हमारी लैनी पूछते है कि ओ माय गॉड सच में कौन से सैरन तुम्हारा जो बेटा कितना हैंडसम है। वो एकदम जैसे फिन जैसे दिखता है। और किम त्योंग वाओ किम त्योंग तुम भी बहुत हैंडसम। फिर हमारा जंगकुक और ते बोलते हैं कि थैंक यू आंट। फिर हमारी लैनी पूछती है कि फिन बेटा कहाँ है? ओ अभी आ ही रहा। फिर हमारा फिन भी आ जाता है और वो आके ग्रीट करता है कि हेलो आंटी, हेलो अंकल। वो लंचिंग ओ हेलो अंकल, हेलो आप कैसे हो? फिर सब लोग के हमारा लैंड जी हमारे सिर्फ फिन को ही देख रहा था। फिर कांसे सर मिलते चलो हम लोग साथ में लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। फिर नहीं बोलते हाँ सच में कांसे सर तुम्हारे दोनों ही बच्चे बहुत हैंडसम है। विन और जंगू तो हैंडसम और तुम्हारा सनी लोग भी बहुत हैंडसम। कांसे सर बोलते हाँ वो तो है। फिर हमारा सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। फिर पूछते हैं कि किम त्यों तुम तो कोरिया से तुम्हारे मतलब रंग देख के पता चला है। फिर हमारा किम त्यों बोलता हाँ मैं साउथ कोरिया से। कौन सी फैमिली से? मैं किम फैमिली से। क्या तुम क्या किम फैमिली से आते हो? मैंने तो किम फैमिली का क्या बहुत नाम सुना है। उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है। वो तो फेमस एक डिजाइनर है। वो लोग कपड़े बनाते हैं। तुम उसी कंपनी का क्या सीईओ? फिर हमारे किम त्योंग बोलते हैं हाँ मैं उसी कंपनी का सीईओ मैं किम त्योंग हूँ। माय गॉड रियली मेरे को मालूम नहीं था कि उस कंपनी के ऑनर हो। ओ माय गॉड। फिर किम त्योंग बोलते हाँ मेरा हस्बैंड भी वो भी कंपनी का ओनर है। फिर हमारी लहनी पूछती है कि तुम क्या करते हो? फिर वो बताता है मैं एक ज्वेलरीज का मेरा बिजनेस है। मेरा नाम उसमें सनफ्लावर ने है। ओ माय गॉड तुम क्या सनफ्लावर कंपनी के क्या ऑनर? फिर हमारा जंकू बोलता हाँ मैं ज्वेलरीज का है जो डिजाइनिंग करता हूँ। ओ माय गॉड मैंने
वहाँ से कितने ज्वेलरीज़ ये 2 जगह के ज़्यादा भाई का नाम मुझे बहुत पसंद है। एक तो सनफ्लावर कंपनी का जो ज्वेलरीज़ है वो भी एकदम बेहतर होता है, और जो मिस्टर वांग बनाते हैं वो भी एक ज्वेलरीज़, उनकी भी ज्वेलरी डिज़ाइन्स बहुत ही यूनिक रहती। उनकी भी मैंने पहने, बहुत अच्छी रहती। फिर हमारे कांसा सर मेरा बेटा जंक बनाता है और मैं तो बहुत खुश हूँ। और फिर कौन-सा सायरन बताया, तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरे तीनों ही बच्चे बहुत यूनिक हैं और तीनों के पास उनके अलग-अलग सीक्रेट। फिर लेनी भी क्या उन लोग की सीक्रेट्स है। हुँ, तुम्हें तुमने 3 फेमस पेंटर के नाम तो सुना होगा, मिस्टर एन, मिस्टर वी एंड मिस्टर जेके। फिर हमारी लैनी बोलती है, हाँ मैंने तो सुना है, वो बहुत फेमस पेंटर है और उनकी पेंटिंग एकदम यूनिक ही होती है। वो जैसे बनाते हैं उसको देखने पे ऐसा लगता है एकदम रियल पेंटिंग हो। फिर लैनी बोलती है, हाँ तो इसके बारे में तुम्हें कैसे पता है कौन से शायर है। फिर कौन से शायर बोलती, असली में मेरे तीनों ही बच्चे वही फेमस पेंटर। क्या वो कौन है असली में, कौन? फिर हमारी नी एक्साइटेड होके कान से सायरन से पूछेंगे। फिर कान से सायरन बताती है, फिन बेटा मेरा फेमस पेंटर मिस्टर एलिन है, और किम त्योंग वही फेमस पेंटर वी है, जो उसकी पेंटर वर्ल्ड में उसका नाम है। और मेरा जंगकुक वो भी एक फेमस पेंटर है जिसको का पेंटिंग वर्ल्ड में उसे जेके के नाम से जाना जाता है। ओह माय गॉड, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा होने वाला जो सनी लॉ है वो इतना यूनिक है। मतलब उसके पास इतना मल्टी टैलेंट है। वो एक दोनों कंपनी का सीईओ है। मतलब उसे अभी वो कंपनी के संभालता है, कहाँ से संभाल। और वो एक फेमस पेंटर, उसने उसका अपना नाम बनाया। फिर कांसर शहर में बोलते हैं, हाँ असली में मुझे मालूम ही नहीं था कि वीन फेमस पेंटर है। हाँ, और इन तीनों ने अपना अलग अलग नाम बना के रखा हुआ था। ये लोग पहले के समय में अपनी पेंटिंग करते थे और मुझे नहीं मालूम था ये तीनों ही अपनी पेंटिंग के साथ सेल करते जाते थे और उन्हें अलग से खुद का नाम बना के रखा। लेने बोलती हूँ, मैंने भी कितनी बार तो इन्हीं तीनों की फेमस पेंटिंग मैंने खुद बाय की है। फिर लहनी बोलते, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तीनों इस फेमस पेंटर से मिलने के लिए लोग कितने बेताब होते हैं और लोग मिल नहीं पाते, और मैं खुद मिल पाई। मैं तो बहुत बड़ी तुम तीनों की फैन हूँ। फिर हमारा नहीं बताते, मैं एक और फेमस पेंटर की फैन हूँ, उसका नाम पेंटिंग वर्ल्ड में उसको बनी बोलते हैं, ब्लैक बनी। उसकी भी बहुत फैन हूँ। वो चारों की जो पेंटिंग बहुत अलग और यूनिक रहती थी, और मुझे उसका तो नहीं पता। मैं 3 से तुम एलिन फी और जेके, मैं बहुत खुश हूँ। फिर हमारा वीन बोलता है कि थैंक यू आंटी। हमारा देवी बोलते थैंक यू। फिर सब लोग बोलते हैं, हाँ चलो चलो हम लोग साथ में मिलके डिनर करते हैं। फिर सब लोग चले जाते हैं डिनर करने के लिए।